हाँ, तो प्यारे बच्चों अभी अपन ने प्रस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत देखा। आणविक सिद्धांत के बाद अब अपन देखते हैं प्रस्थ तनाव के प्रभाव। यानी अपनी डेली लाइफ में प्रस्थ तनाव के प्रभाव अपने को कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि छोटी द्रव की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले गोलाकार होते हैं। देखिए, अपन कहते हैं कि जो वर्षा की बूंद होती है, वो गोलाकार होती है। या फिर जब बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद में जो पेड़ होते हैं उसके पत्तों पे जो बूंदें होती हैं वो अपन देखते हैं कि गोलाकार होती हैं। तो अपन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये बूंद गोलाकार ही क्यों होती है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रस्थ तनाव की परिभाषा अपन ने अभी देखी कि प्रस्थ तनाव किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें वह उस वस्तु का क्षेत्रफल या उस सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और अपन को दिए गए आयतन के लिए गोलाकार जो शेप होती है, गोलाकार शेप ही सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल रखती है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी जो ये बूंद है, वो गोलाकार रहना चाहेंगी क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहेंगे। और न्यूनतम रखना है तो आपको गोलाकार बनना ही पड़ेगा क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि दिए गए आयतन के लिए गोलाकार ही ऐसी आकृति है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वर्षा की बूंदें या फिर साबुन के बुलबुले गोलाकारी क्यों होते हैं, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि पानी के अंदर ब्रश के बाल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं जबकि बाहर निकालने पर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे अपन शेविंग ब्रश को देखते हैं तो शेविंग ब्रश में अपन पानी में डुबोएं तो पानी में डुबोएं तो अपन कह सकते हैं कि पानी के अंदर उसके जो बाल हैं वो इस तरीके से फैल जाते हैं। लेकिन जब उसको अपन पानी से बाहर निकालते हैं तो इस तरीके से वो आपस में चिपक जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। यानी सिकुड़ जाएगा आपस में, अपने को लगेगा यहाँ पे फैले हुए हैं और यहाँ पे आपस में चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अपन कह सकते हैं कि जो पानी की जो बूंदें हैं वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपन कह सकते हैं ये बूंदें एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित कर कर अपना पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम करना चाहेंगी। इसी के कारण भाई पृष्ठ तनाव के कारण तो अपन कह सकते हैं कि बाहर निकालने पर एक दूसरे से चिपक जाती हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं पानी के ऊपर सुई का तैरना। देखिए, अपन ने कहा तैरना आपका उत्प्लावन बल के कारण भी हो सकता है, लेकिन सुई को अपन ध्यान से देखेंगे तो वो के अंदर डूबती नहीं है, यानी उसका कोई भी आयतन डूबा नहीं है। और अपन जानते हैं कि उत्प्लावन बल तो तब मिलता है जब वस्तु का कुछ हिस्सा अंदर डूबे। तो भाई इस सुई को किसने तैरा दिया, इसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो अपन कह सकते हैं जब पानी पे सुई को रखते हैं तो पानी को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देती है। तो अपन कह के आए थे या पढ़ के आए थे कि पानी की जो सतह है वो एक तनी हुई झिल्ली के समान होती है। और तनी हुई झिल्ली के समान होती है तो उसको अपन रखेंगे उस सुई को ऊपर तो पृष्ठ तनाव की वजह से वो सुई वहाँ तैर जाती है। में कितना बल लगेगा, क्या होगा, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। और इसी वजह से अपन देखते हैं कि पानी के ऊपर मच्छर बैठ जाते हैं, यानी डूबते नहीं हैं। तो अपन ने देखा होगा, बड़े गौर से देखें तो पानी जो पानी है उसके ऊपर जो मच्छर के पैर हैं वो इस तरीके से लगते हैं कि जैसे कोई प्लास्टिक की चादर सी है उस पे वो टिके हैं। पानी के ऊपर मच्छर भी इसी तरीके से तैरते हैं और जो सुई है उसको भी अपन बहुत धीरे से तैराना है। इसके तैराने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, एक अपन पेपर लेंगे, उस पेपर के ऊपर क्या रखेंगे, सुई को रखेंगे। फिर उस पेपर को बड़े धीरे से जल की सतह पे रख देंगे। तो वो पेपर क्या होगा, गीला होके नीचे चला जाएगा और सुई वहाँ पे तैर जाएगी। ऐसा अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रस्थ तनाव का। चलिए फोर्थ अपन देखें शीशे के छर्रे बनाना। जो अपन कंचे खेलते हैं वो शीशे के छर्रे कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होता। पहले उस जो आपका शीशा है उसको पिघला लीजिए। पिघलाने के बाद क्या करना है कि किसी पाइप के थ्रू उसको फुँवार दीजिए, यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दीजिए। तो फिर क्या करा कि जैसे अपन कह सकते हैं कोई बड़ा-सा रूम है, उस रूम के अंदर मान लीजिए अपन ने क्या है कि शीशे के यहाँ पे जो तरल था उसको यहाँ पे फुँवार दिया। फुँवार देने के बाद जो ये बनेंगे शीशे के टुकड़े, वो यहाँ से कुछ देर नीचे ऐसे गिरेंगे और गिरने के दौरान अपना जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो न्यूनतम करेंगे और न्यूनतम करेंगे तो गोल बनेंगे। तो इस तरीके से गोल बन चुके हैं और यहाँ का तापमान क्या रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। तो इस कम तापमान के संपर्क में आने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाएँगे और फिर ये नीचे गिर सकते हैं। तो अपनी एक आकृति इन्होंने निर्धारित कर ली और वो आकृति थी गोलाकार। इस वजह से शीशे के छर्रे जो गोलाकार बनते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखें कि पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव होता है। तो ये अपन जैसे गंदे कपड़े होते हैं,
तो प्रस्थ तनाव वही गंदे कपड़ों को भी साफ कर देता है। किस तरीके से करता है, चलिए आइए देखें कि साबुन मिले गर्म जल में सामान्य ताप के साधारण जल की तुलना में कपड़े अधिक साफ होते हैं। हाँ जी, तो उसमें मान लीजिए धूल फँस जाती है और उसमें से धूल को अलग करना है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही अपन डिटर्जेंट मिलाएँगे उसके अंदर, तो प्रस्थ तनाव का वजह से वो धूल अच्छे से वहाँ से निकल जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो गंदे कपड़े हैं, उनको अपन डिटर्जेंट या गर्म पानी में धोएँ तो साधारण पानी की तुलना में अधिक अच्छे से साफ़ होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रस्थ तनाव के जो भी प्रभाव अपन ने अभी तक देखे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।